हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज क्लास 8th की मैथ्स में स्टार्ट से शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर अवेलेबल कराया है रेशनल नंबर, पहला चैप्टर जो हमारे 8th क्लास का है एनसीईआरटी बुक से। लेकिन चूँकि वो जो वीडियोस बने हुए हैं वो ऑन पेपर मैंने बनाया है और वहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन था थोड़ा वो कम नहीं कह सकते, बट वो बोल्ड पर नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्लास 8th के मैथ्स को जो है 2 चैप्टर मैंने कवर किया, बट वो बोल्ड पर नहीं था। तो अब हम 2 चैप्टर, पहला चैप्टर तो छोटा सा ही है, केवल 2 एक्सरसाइज है। मैं बात एनसीईआरटी बुक की कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बुक में केवल 2 ही चैप्टर हैं। बात एनसीईआरटी की नहीं, बात टॉपिक की है, तो ये छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब हम लोग जो है इस वीडियो में शुरू से, मतलब क्लास 8th की मैथ्स को बिल्कुल शुरू से, स्टार्ट से जो है कंटिन्यू करेंगे और रीड करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो से, मतलब इस यहाँ से पार्ट 1 से आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अगर आप 8th क्लास के, यानी कोई भी क्लास जो बोर्ड पर स्टार्ट कर रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी। बट आपको ईमानदारी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं। आज से ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा रेशनल नंबर। तो आइए इस पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, रेशनल नंबर जो है इसको पढ़ने से पहले, चूँकि प्रीवियस क्लास में आपको अटैच करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले जो पढ़ा मैथ्स में यानी नंबर से रिलेटेड, वो मेरे ख्याल से आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन जब बच्चों से पूछी जाती हैं तो कुछ ही बच्चे सही बताते हैं, सब गलत नहीं बताते, लेकिन सारे सही भी नहीं बताते। इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर यहीं से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर अगर हम जनरल वे में कहें तो नेचुरल नंबर इज़ काउंटिंग नंबर ना, कि ए नंबर विच यूज्ड फॉर काउंटिंग इन आवर डेली लाइफ कार्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ काउंटिंग के लिए करते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, या उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हों, या आप किसी क्लास में गए और बच्चे बैठे हैं, आपसे कहा गया काउंट करके मुझे बताइए कितने बच्चे हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप 1 से स्टार्ट करोगे, आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। जो पहला बच्चा होगा उसको आप 1 मन में रीड करोगे, फिर उसके आगे वाले को 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप काउंट करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आई कि नेचुरल नंबर को हम एक तरीके से काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर। ये इसका जो है सेकंड मीनिंग हो सकती है, या सेकंड नेम हो सकता है इसका, जो है काउंटिंग नंबर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। सिनोनिम्स के तौर पर दूसरा नाम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो काउंटिंग करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। हमारे पास बैग में कितनी बुक्स हैं? किसी ने पूछा कि हाउ मेनी बुक्स इन योर बैग, तो हम उसको काउंट करके बता देंगे कि कितनी बुक्स हैं। और एक बात, काउंटिंग, और जब बच्चे बताते हैं या कहीं और से सुनने में आता है तो इस तरीके से बोल दिया जाता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ऐसे बोल देते हैं कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हालांकि वो समझ ही रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा फॉल्ट है। वो इसलिए क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो हमारा 1.5 भी है, 1.2 भी है, तो डेसिमल नंबर्स भी आएंगे आपके, कहने का मतलब जिसमें डेसिमल पार्ट होगा। तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि नेचुरल नंबर्स में डेसिमल पार्ट नहीं होता है। 1 मीन्स क्या? 1.0, इसका डेसिमल पार्ट कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। जैसे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जनरल वे में बोल दिया जाता है कि बच्चे से पूछा गया व्हाट इज नेचुरल नंबर, सर 1 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है, सभी को नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं। तो उनकी कन्फ्यूज़न यहाँ दूर करने के लिए कि भैया 1.5 1.2 भी आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, बट दे आर नॉट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 एंड 1 इस तरीके से। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, छोटे बच्चों की क्लास में, कि सबसे छोटा एट लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है?
तो सबसे छोटा कौन सा है, आप देख ही रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है 1 होता है। और सबसे बड़ा कैन नॉट डिसाइड, सबसे बड़ा नहीं डिसाइड कर सकते। आप कहोगे 4 सबसे बड़ा है, तो 4 के आगे 5 है, 5 से बड़ा 6 है, तो किस हर नंबर के आगे कोई ना कोई नंबर है, तो बड़ा नंबर सबसे कौन होगा नेचुरल नंबर में, वो डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात, नेचुरल नंबर एक फैमिली है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 2 3 कॉमा क्या है, कॉमा हमारे सेपरेशन का काम करता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, सेकंड नेचुरल नंबर 2, तो ये एक फैमिली हो गई, इसको हम फैमिली कह सकते हैं। और मैथ्स में इसको सेट बोल देते हैं, ये हो गया सेट। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, और किसी सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो बच्चों आप समझिए कि 1 2 3 ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फैमिली के मेंबर्स हो गए, जैसे हमारा आपका परिवार होता है, मेंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेट नेचुरल नंबर का सेट होगा, इसको लिखने का जो तरीका होगा वो करली ब्रैकेट होगा, ये ध्यान दो। और ये जो आप देख रहे हो डैश डैश या डॉट डॉट लगा दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये एंडलेस है, यहाँ पर अंत नहीं है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ पर जाकर ये समाप्त होने वाला है। इनिशियल स्टार्ट है, फाइनल नहीं स्टार्ट है, मतलब फाइनल जो है फिक्स नहीं है। इनिशियल 1 है, बट फाइनल कहाँ है, एंड कहाँ है, वो नहीं पता। तो इसका इनिशियल एंड है और फाइनल एंड नहीं है, ठीक। तो ये जो सेट, मैंने इसी को सेट बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एन से। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स में कहीं पर कैपिटल एन लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या समझोगे, इट इज़ डिनोट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, 1 2 3 4 इस तरीके से। चीज़ें छोटी हैं बट जानना जरूरी है, एक बार देख लिया तो सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर हमारा क्लियर हो गया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, जो क्वेश्चन उठा था। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप बता नहीं सकते, पूछने वाला पूछ सकता है बैठ, तो आप बता दीजिएगा वी कैन नॉट डिसाइड या वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेचुरल नंबर जब पढ़ लिया तो इसी के जस्ट बाद हमारा आता है, डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, अ नंबर विच यूज्ड फॉर काउंटिंग इन आवर डेली लाइफ। ऐसे नंबर्स जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका इस्तेमाल जो है, जिनका यूज़ केवल काउंटिंग के लिए होता है, या आप जनरली इसकी डिफिनेशन ये भी कह सकते हो, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो होल नंबर हम लोगों ने रीड किया था, होल नंबर नेचुरल नंबर के बाद। तो ये दूसरा जो है स्टेप होगा होल नंबर। अब ये परिवार आप देख रहे हैं, ये फैमिली आप देख रहे हैं, 1 2 3, ध्यान रहे इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं है, मीन्स 2.3 नहीं है, 3.4 नहीं है, इस टाइप के नंबर नहीं है। अब होल नंबर, इस फैमिली में क्या है, किसकी कमी है, 0। जब इस फैमिली में 0 की कमी केवल है, तो इस नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर 0 को भी ऐड कर दें, एक मेंबर बढ़ेगा, केवल एक मेंबर, तो वो होल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये तो एक कलेक्शन है किसका, नेचुरल नंबर का। तो होल नंबर जो है वो 2 चीज़ों का कलेक्शन है, किसका, एक तो जो छूट रहा था 0, और दूसरा हमारा हो गया नेचुरल नंबर। ये देखिए नेचुरल नंबर। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर के परिवार को और 0 को कंबाइंड कर दें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। यहाँ से क्या क्लियर हुआ। और होल नंबर देखिए कहाँ से स्टार्ट है, W से, तो इसके सेट को W से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स की फैमिली में, नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर 0 को हम इन्वॉल्व कर दें तो यानी इस तरीके से हो जाएगा, 0 से भी स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर्स हो गए ये होल नंबर्स हो गए, इनको भी आप अगर करली ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे W से, कैपिटल W। हमेशा सेट का नाम कैपिटल W, कैपिटल लेटर से होता है, तो कैपिटल W मीन्स हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर। तो हमें नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, हमें होल नंबर क्लियर हो गया। थर्ड जो स्टेप होगा हमारा, यानी थर्ड जो हमें हेडिंग पढ़नी होगी वो है इंटीजर। ये देखिए सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था, फिर होल नंबर। होल नंबर समझ में आ गया। होल नंबर क्या है, होल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो 0 को नेचुरल नंबर के साथ मिलाकर लिख दीजिए या उसकी फैमिली में मिला दीजिए तो वो होल नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि सबसे छोटा नंबर, अब अगर होल नंबर की बात करें कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो वो है 0। ये एक नंबर में, मतलब छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसमें भी बिगेस्ट को हम नहीं बता सकते, व्हाट इज द बिगेस्ट होल नंबर, वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं पता कर सकते या हम नहीं बता सकते। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर
तो इंटीजर को समझो यहाँ पर क्या है। इंटीजर की बात अगर करना चाहें हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लें। ये देखिए, पहले मैं आपको बाई ग्राफ समझाऊँ कि इंटीजर क्या है। ये देखिए, इंटीजर भी कॉम्बिनेशन है किसका, एक देखिए इंटीजर भी कॉम्बिनेशन किसका है, होल नंबर। पहला कौन, होल नंबर, और दूसरा कौन, दूसरा जो है देयर नेगेटिव्स। देयर मतलब होल नंबर के, देयर नेगेटिव्स, ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है देयर नेगेटिव्स। ये होल नंबर यानी इंटीजर भी क्या है, दो कलेक्शन का कॉम्बिनेशन है या दो फैमिलीज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी दो परिवारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो पहला परिवार क्या है, होल नंबर ना। तो ये देखिए, अब मैं होल नंबर को लिखता हूँ। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से एंडलेस है, ठीक। अब कहता है कि पहला कॉम्बिनेशन होल नंबर, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या, देयर नेगेटिव्स। तो देयर का मतलब होल नंबर के नेगेटिव्स। तो 0 का तो नेगेटिव होता नहीं है, 1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2 और 3 का नेगेटिव -3, और ये भी ऐसे एंडलेस चलता रहेगा। यानी अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया फाइनली इंटीजर। तो इंटीजर क्या है, इंटीजर इज द कलेक्शन या इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। अगर चीज़ों को बहुत इजी वे में समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीजर क्या है, दो फैमिलीज़ का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, समझना होगा। वो दोनों फैमिलीज़ क्या हैं, आप देख रहे हैं, होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। यहाँ पर भी तीन हेडिंग्स हमने पढ़ी, 3 टाइप के नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन तीनों में एक कॉमन बात क्या है कि यहाँ पर हमारे डेसिमल पार्ट नहीं है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा, डेसिमल पार्ट नहीं, यानी 1.2 जो है यहाँ पर डेसिमल पार्ट है, क्या है 0.2, और फुल कंप्लीट पार्ट क्या है 1। तो 1 एंड 0.2 जब मिलाते हैं तब 1.2 बनता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं इनमें डेसिमल पार्ट्स होते ही नहीं है, काउंटिंग नंबर में भी नहीं, होल नंबर में भी नहीं, और इंटीजर। और जानते हैं एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि नेचुरल नंबर से होल नंबर बना और होल नंबर से इंटीजर बना। यानी यूँ कह सकते हैं ये फैज़ाबाद का रोल है, ये यूपी का रोल है, और ये इंडिया का रोल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हो गया इंटीजर। इंटीजर एक फैमिली है जो इसने होल नंबर को कंटेन कर रखा है। अब जैसे यहाँ प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटेंस फॉर्म में, और वहाँ पर हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। जैसे कहा गया ट्रू फॉल्स बताइए, ट्रू फॉल्स में क्या लिखा गया, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो हम होल नंबर्स पे जब गौर करते हैं तो 0, क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है। सेंटेंस क्या कहता है कि सारे होल नंबर जितने भी मतलब फैमिली के मेंबर है सब नेचुरल नंबर है। कहाँ भाई, सब नेचुरल हैं, नेचुरल तो 1 से स्टार्ट है, 0 हमारा नेचुरल नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये टोटली रॉन्ग है। हाँ, अगर ये कहते कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर तो सही हो जाता, सारे नेचुरल हमारे होल नंबर हैं। ये देखिए 1 2 3 4 ना। तो एक चीज़ ये समझनी होगी कि नेचुरल नंबर जो है ये छोटा किससे है, होल नंबर से, और होल नंबर जो छोटा है वो किससे है, इंटीजर से। ये देखिए, ये थोड़ा सा समझना होगा कि नेचुरल नंबर को कंटेन कर लिया होल नंबर ने, और होल नंबर को कंटेन कर लिया इंटीजर ने। यानी इन तीनों परिवारों में सबसे बड़ा परिवार किसका है, इंटीजर का। क्यों, क्योंकि इसने नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को अपने अंदर जो है क्या कह सकते हैं, कंटेन कर लिया है, रख लिया है या इन्वॉल्व कर लिया है। और नेचुरल नंबर को डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। अब आप इन अल्फ़ाबेट्स का सेंस समझते होंगे, एन मीन्स नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, आई मीन्स इंटीजर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे समझने के लिए, ये जो एन है ये हमारे फैज़ाबाद यानी अयोध्या कह सकते हैं, फैज़ाबाद को इंडिकेट करता है, और ये हमारे यूपी को इंडिकेट करता है, और ये हमारे इंडिया को इंडिकेट करता है। आप कोई कहे कि सारे यूपी वाले इंडियन हैं, सही है, लेकिन सारे इंडियन यूपी वाले हैं, गलत हो जाएगा। कोई महाराष्ट्र का हो तो वो यूपी का बिलोंग नहीं हो सकता। ये चीज़ छोटी समझिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
तो सेंटेंस को रीड करेंगे, सेंटेंस को रीड करने के बाद फिर हम आसानी से बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये हो गए हमारे कुछ नंबर्स के इंट्रोडक्शन या डेफिनेशंस। अब अगर इंटीजर ना क्लियर हो तो हम रेशनल नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी था इंटीजर्स को समझना। तो ये रहे इंटीजर्स आपके। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इंटीजर्स दो टाइप के हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव और एक तो निगेटिव, सीधी सी बात है। तो यानी इंटीजर दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, यानी जब आप निगेटिव साइन नहीं कंसीडर कर रहे हो तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया, -1 -2 -3। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो है, अब इसको मैं रफ कर दूँ। अब आप समझ गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, और मैं अब इंटीजर पर थोड़ा चर्चा करूँगा, उसके बाद फटाक से रेशनल नंबर पे आ जाऊँगा। ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार समझ गए तो आगे के लिए हमेशा के लिए काम देगा, ठीक है ना। इसीलिए आज मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ, आगे हम लोग फटाफट स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे। तो इंटीजर्स पर मैं बात कर रहा था। ये देखिए, इंटीजर्स आपके दो टाइप के हो गए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ साइन। हाँ, ये जो नंबर था इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3, और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर -1 -2 एंड -3 इधर भी बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो इधर का डायरेक्शन है वो इंक्रीजिंग है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, मतलब प्लस के केस में इधर राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 के दाहिने तरफ जब आप जाओगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगी, ये समझना होगा। 1 से ग्रेटर 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4 होगा, इस तरीके से। लेकिन इधर का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, यानी इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। -1 से छोटा -2 है, ये देखो, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, यानी कहने का मतलब इसके बाद सब छोटे होते जा रहे हैं। तो -1 निगेटिव की फैमिली में सबसे बड़ा हो गया। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट निगेटिव इंटीजर -1 होता है। निगेटिव की फैमिली में सबसे बड़ा -1, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा, यानी कहने का मतलब दो नंबर आपके सामने लिखे हों और अगर दोनों ही निगेटिव हों, देखिए दो चीज़ें होती हैं नंबर में, साइन और क्वांटिटी। अब मैंने कहा 5, मैंने कहा 7, अभी ये क्वांटिटी 5 है, क्वांटिटी 7, लेकिन अगर दोनों की निगेटिव लगा दें तो जो कम क्वांटिटी का है वो ग्रेटर होगा, -5 ग्रेटर देन -7। तो दो निगेटिव नंबर आपके सामने हों और पूछा जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो जो कम क्वांटिटी का होगा, क्वांटिटी समझ रहे हैं ना, 5 और 7 क्वांटिटी, लेकिन -5 ऑल ओवर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा कंपेरिजन देन -7, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझना होगा। तो अब आप इंटीजर समझ गए होंगे। ये 3 टाइप के नंबर हमने पढ़े, तीनों में डेसिमल पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर पर आपसे चर्चा कर सकते हैं। तो इंटीजर्स आप समझ गए, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन, साइन के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए रेशनल नंबर अब हमें चर्चा करनी है। रेशनल नंबर पर बात करनी है। देखिए ये भी एक नंबर का फॉर्म है, इसको कह सकते हैं कि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन इस तरह से नहीं है जिस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का था, क्योंकि किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक नंबर का फॉर्म है और उस फॉर्म का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए कोई भी नंबर जो कि हमारे जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है P/Q फॉर्म, ये बात आपको समझना होगा। ए नंबर which is of the form P/Q is called rational number where P and Q, ध्यान दीजिएगा ये P and Q क्या है, नेम्स हैं, किसके, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने पढ़ा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब वेरिएबल फॉर्म में यहाँ पर हैं, नाम उनका देना है, तो कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि P और Q को यूज़ करेंगे, M और N को यूज़ कर लेंगे, A और B को यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो आपके पॉपुलर फॉर्म बुक्स में दे दिए गए हैं बच्चे उसी को कंसीडर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। P/Q फॉर्म ना, तो इसकी फुल डेफिनीशन जो है उसको आइए लिखते हैं। फुल डेफिनीशन क्या है? ए नंबर, बुक्स में भी लिखा हुआ है, विच इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म क्या है, किस तरह से उसका हुलिया है, लुक है, तो लुक उसका है P/Q, फॉर्म का मतलब देखने में। P/Q इज कॉल्ड
रैशनल नंबर। लेकिन अभी ये डेफिनेशन अधूरी है। कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू, अब हमें ये तो बताया नहीं गया कि p कौन है, q कौन है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज p एंड q। इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्लियर होना चाहिए। तो इसका परिचय जब तक आप नहीं देते हो डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहती है। वेयर p एंड q बोथ आर क्या है, इंटीजर है। ये देखिए अब जा करके इनका परिचय क्लियर हो गया। और एक बात और, एज वेल एज, इसके साथ में एक बात और कि q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, आपके बुक्स में भी लिखी हुई, केवल हमको आपको समझना है। तो ए नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म, एक नंबर जिसका फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर, लेकिन वेयर का मतलब आगे हम p और q का परिचय देने जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और साथ ही साथ q की वैल्यू ज़ीरो ना हो। अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि q ज़ीरो क्यों ना हो, आपको मैंने बताया है, लेकिन ऑन द बोर्ड पर कभी चर्चा नहीं हुई थी, आज बोर्ड पर चर्चा हो रही है आपसे। तो ये देखिए, ये समझना होगा कि अगर ऊपर जो है, ऊपर नॉन ज़ीरो हो, एक्चुअल में मैं डिटेल थोड़ा बताता हूँ, नॉन ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे नॉन ज़ीरो का मतलब समझ रहे हैं ना, जीरो ना हो, नॉन वेज का उल्टा नॉन वेज। तो अच्छा, ज़ीरो क्यों नहीं लिख दिया कि कोई भी नंबर, क्योंकि ज़ीरो अपॉन ज़ीरो क्या होता है, ये होता है अनडिफाइंड। देखिए दोनों में फ़र्क है, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में। इन्फिनिटी को हम ये नहीं कहते कि ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड और अनडिफाइंड का क्या मतलब है, डिफाइंड का मतलब जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं। जैसे हमने यहाँ इस पर रैशनल नंबर को डिफाइन किया क्योंकि हम रैशनल नंबर के बारे में जान गए क्या चीज़ है। हमने नेचुरल नंबर को डिफाइन किया क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या चीज़ है। तो ऐसे ही डिफाइंड और अनडिफाइंड में थोड़ा सा फ़र्क है। ये डिफाइंड है क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी को हम जानते हैं। इन्फिनिटी इज़ दैट नंबर विच कैन नॉट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ हेयर्स ना, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ स्टार सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ ये हेयर्स ऑफ हेड, तो हमारे सर के बालों की जो संख्या है या नंबर्स उनको कलेक्ट नहीं, तो ये हम जान रहे हैं कि क्या चीज़ है, लेकिन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो के बारे में हम जानते ही नहीं। जैसे इसका एक मिसाल मैं और दे सकता हूँ कि साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो है लगभग दुनिया में हर जगह जा चुके हैं, लेकिन वो सन मीन्स सूरज, तो ये जो सन के आसपास का एटमॉस्फेयर है यहाँ कभी नहीं जा पाए। करोड़ों किलोमीटर दूर पहले से ही सारे जो है उनके अस्त्र शस्त्र सब कुछ जो है बेकार हो जाते हैं और यहाँ कभी पहुँच नहीं पाए। तो जहाँ हम कभी पहुँच नहीं पाए, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वही हमारा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब जिसके बारे में हम कुछ ना जाने। जैसे अगर हम स्विट्ज़रलैंड नहीं गए तो स्विट्ज़रलैंड का एटमॉस्फेयर हमारे लिए अनडिफाइंड है। इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडिया हमारे लिए डिफाइंड है। हम सब चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, तो ये चीज़ें समझिए। तो इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी डिफाइंड है और 0.0 जो होता है अनडिफाइंड होता है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि नॉन ज़ीरो पर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2/0, तो 2/0 क्या है, इन्फिनिटी है। 5/0 क्या है, इन्फिनिटी है। -3/0 क्या है, इन्फिनिटी है। लेकिन बच्चों ध्यान देना कि इन्फिनिटी जो है वो हमारे नंबर की फैमिली में नहीं आता। जैसे अभी आपने कहा नेचुरल नंबर की फैमिली में 1 2 3 4, फिर होल नंबर में 0 हो गया, फिर इंटीजर आपने पढ़ा, तो उस फैमिली में नंबर, ये इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार मतलब ना रैशनल नंबर ना रियल नंबर, और जानते हैं सबसे बड़ा ही रैशनल नंबर होने वाला है। ये वर्ल्ड को जो है इंडिकेट करने लगेगा। अभी जैसे हमने कुछ देर पहले फैज़ाबाद यूपी और इंडिया की बात की थी, तो ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने लगेगा। यानी ये जो है उन छोटे छोटे तीनों परिवारों को भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर जो दिख रहा है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी इज़ नॉट एनी रैशनल नंबर। इसलिए कहना ज़रूरी है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये देखिए डेफिनेशंस को मैं लिखा ही रहने देता हूँ। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है अभी भी। ये नेचुरल नंबर था, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, और अब उससे भी बड़ा कौन हो गया, ये देखिए रैशनल नंबर। और अब इसको मैं क्या कहने लगूंगा, वर्ल्ड कहने लगूंगा। ये देखिए फैज़ाबाद, फिर यूपी, फिर इंडिया, फिर वर्ल्ड आ गया।
यानी अब ये सबसे बड़ा फैमिली हो गया, ये समझ में आपको आ गया होगा। यानी रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर को कंटेन करता है। अब जो इंटीजर को कंटेन करता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही यूपी है, यूपी में ही फैज़ाबाद है। तो रेशनल नंबर का जो फैमिली है वो सबसे बड़ा हो गया ना। हाँ, जो बताने जा रहे थे कुछ छोटी छोटी बातें, ये देखिए कि ये वर्ड है, वर्ड, हाँ, रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर जो है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 4/7 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस वो नंबर कैसे होने चाहिए, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। यानी शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ इंटीजर अपॉन इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन जब इंटीजर अपॉन इंटीजर बोलोगे तो 0.0 भी हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें कंडीशन में आपको पहले ही बता दी गई हैं कि क्यों। हाँ, ऊपर केवल 0 हो सकता है, 0.2 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 अपॉन एनी नॉन ज़ीरो अगर करोगे तो 0 आएगा। छोटी छोटी बातें हम अगर बहुत ज़रूरी है, 0 अपॉन नॉन ज़ीरो रहेगा तो 0 आएगा, 0.2 कर दो या 0.-5 कर दो, ये 0 आएगा। एंड 0 इज़ रेशनल नंबर। तो 0 तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर नीचे 0 हो जाएगा, 0 गणित का हीरो, वो कभी नीचे जाने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो उस केस में जब वो नीचे चला जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन 0 जब ऊपर होगा तो वो डिफाइन होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो रेशनल नंबर आपने क्लियर कर लिया, रेशनल नंबर क्या है, कैसे है। रेशनल नंबर जो है वो, हाँ, ये जो बताने जा रहे थे कि एवरी नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल तो सबसे बड़ा फैमिली हो गया, वो इन सब को अपने अंदर क्या किए हुए है, इन्वॉल्व किए हुए है, समाहित किए हुए हैं। तो रेशनल नंबर अब आपका सबसे बड़ा हो गया। रेशनल नंबर क्या चीज़ थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा होगा, इसलिए रेशनल नंबर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर कह देता हूँ कि 8th क्लास के जो भी बच्चे हैं या कोई भी जो देख रहा हो, ये पार्ट 1 आज हमारा वीडियो था, पहला वीडियो बोर्ड पर। तो पार्ट 1 से कंटिन्यू इसको आप देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा, तो आपको इस NCERT की बुक में या कोई भी बुक होगी चैप्टर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।